नमस्कार। मैं दुबे मास्टर मिशन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर, और ये रामेश्वर मंदिर कॉरिडोर जो है तमिलनाडु में है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला। तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर का मेला बिहार में। सोनपुर का मेला बिहार। किसका नया नाम म्यांमार किसका नया नाम है? तो म्यांमार बर्मा का नया नाम है। और कई देशों का हमें नया नाम पूछता है, जैसे मिस्र का इजिप्ट, इजिप्ट का मिस्र, इजिप्ट का मिस्र, कंबोडिया का कंपुचिया, कंबोडिया का कंपुचिया, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश, श्याम थाईलैंड, श्याम थाईलैंड, फारमोसा ताइवान, फारमोसा ताइवान आदि। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किसको कहा जाता है? तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक थे श्रीगुप्त। गुप्त वंश का ही एक राजा था जिसका नाम था समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन कहते हैं। भारत का नेपोलियन कहते हैं। भूकंप मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो भूकंप मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप मापने के लिए सीस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रगान को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो राष्ट्रगान हमारा जनगण मन है और उसको गाने में 52 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और उसको गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। राष्ट्रीय गीत को गाने में 65 सेकंड का समय लगता है। आकाश का सबसे चमकदार दिखने वाला तारा कौन सा है? तो सिरियस। सबसे चमकदार तारा जो है वो सिरियस है। और पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा सूर्य है। पृथ्वी से सबसे नज़दीक का तारा जो है सूर्य है। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। 1928 में इसकी नियुक्ति हुई थी 27 में और भारत आया था 28 में। इसी का विरोध करते हुए हमारे लाला लाजपत राय लाठी के चोट लगने से शहीद हो गए थे। और साइमन कमीशन जहां भी भारत में गया, भारतीयों ने इसका विरोध किया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। साइमन कमीशन में कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। एक क्वेश्चन आता है कि साइमन कमीशन भारत क्यों आया था? तो साइमन कमीशन भारत में एक राजनीतिक और सामाजिक सुधार की जानकारी लेने के लिए आया था। राजनीतिक और सामाजिक सुधार की जानकारी लेने के लिए आया था। दिलवाड़ा जैन मंदिर किस शहर में है? दिलवाड़ा जैन मंदिर जो है माउंट आबू राजस्थान में। माउंट आबू राजस्थान में। ये भी क्वेश्चन आता है कि दिलवाड़ा का माउंट आबू मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा का माउंट आबू मंदिर ये जैन धर्म को समर्पित है। सबसे अधिक जनसंख्या किस महाद्वीप की है? तो सबसे अधिक जनसंख्या जो है एशिया महाद्वीप की है। सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भी एशिया महाद्वीप की है। और सबसे छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया है। बड़ा महाद्वीप एशिया जनसंख्या में भी और क्षेत्रफल में भी, और छोटा महाद्वीप जो है ऑस्ट्रेलिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, और इसने किया था 1885 में बम्बई में, आज की मुंबई में। मुंबई में एक कॉलेज था जिसका नाम था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। और उसी कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। और इसके पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो जालियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919, अमृतसर पंजाब में, अमृतसर पंजाब में। और इस कांड में गोली चलाने का जो आदेश दिया था उसका नाम था जनरल डायर, जनरल डायर। भारत पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। 1966 में भारत पाकिस्तान के बीच एक और समझौता हुआ था, शिमला समझौता। तो शिमला समझौता हुआ था 1972 में, 1972 में। और भारत और चीन के बीच एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता, और पंचशील समझौता हुआ था 1954 में। पंचशील समझौता 1954, भारत और चीन।
सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है नर्मदा नदी पर है, गुजरात में। नर्मदा नदी पर है गुजरात में। और एक नर्मदा घाटी परियोजना है, वो भी है नर्मदा नदी पर गुजरात में। पंचमहल किस शहर में स्थित है? तो पंचमहल है फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, उत्तर प्रदेश। मीनाक्षी मंदिर मदुरई किस राज्य में है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, जो तमिलनाडु में है। एक रामेश्वरम मंदिर भी है, वो तमिलनाडु में है। मीनाक्षी मंदिर और रामेश्वरम मंदिर जो है तमिलनाडु में है। भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर, एक क्वेश्चन आता है कि भारत में सबसे अधिक मंदिर किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक मंदिर जो है तमिलनाडु में है। भारत में सबसे अधिक मंदिर तमिलनाडु में है। लेकिन मंदिर और घाटों का शहर वाराणसी को कहते हैं। मंदिर और घाटों का शहर वाराणसी को कहते हैं। लाल बहादुर शास्त्री अकादमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर है? तो लाल बहादुर शास्त्री अकादमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो है मंसूरी, उत्तराखंड में है। मंसूरी को जो है पर्वतों की रानी भी कहते हैं। मंसूरी को पर्वतों की रानी भी कहते हैं। और यहाँ पर हमारे जो जिलों के डीसी होते हैं उसकी ट्रेनिंग होती है। और जो एसपी होते हैं, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, उसकी ट्रेनिंग होती है सरदार पटेल एकेडमी, सरदार पटेल पुलिस एकेडमी हैदराबाद में। सरदार पटेल पुलिस एकेडमी जो है वो है हैदराबाद में। भारत का पहला परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? पहला परमाणु विद्युत केंद्र जो है तारापुर, महाराष्ट्र में। तारापुर, महाराष्ट्र में। पंचशील समझौता किन देशों के बीच में हुआ था? तो पंचशील समझौता जो है भारत और चीन के बीच में, और ये हुआ था 1954 में। 1954 में। मार्टिन लूथर किंग किस देश से संबंधित थे? तो मार्टिन लूथर किंग जो है, इनको ब्लैक गांधी के नाम से जानते हैं, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंध रखते थे। अब साइंस के क्वेश्चन। प्लेग की बीमारी का वाहक फैलाने वाला चूहा है, यानी प्लेग होता है चूहा से। प्लेग फैलता है चूहा से। और रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। रेबीज होता है कुत्ते के काटने से। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लिज मच्छर से। मलेरिया होता है मादा एनाफ्लिज मच्छर से। वह छोटा से छोटा तत्व जिनको टुकड़े न हो सके उसको अणु कहलाता है। वह जो है अणु कहलाता है। घरों में तारों की फिटिंग समानांतर श्रेणी में की जाती है। अब हमें क्वेश्चन पूछेगा कि घरों में तारों की फिटिंग किस क्रम में होती है, तो हमारा आंसर होगा समानांतर श्रेणी में। समानांतर श्रेणी में। एक यूनिट में 36 लाख जूल होते हैं। क्वेश्चन आएगा कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं? तो एक यूनिट में 36 लाख जूल होते हैं। गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को गति ऊर्जा कहते हैं। गति के आधार पर कार्य करने की क्षमता को गति ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, और इसका मात्रक जो है वाट होता है। तने हुए स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। तने हुए स्प्रिंग में स्थिति ऊर्जा होती है। ध्वनि का मात्रक डेसिबल है। ध्वनि का मात्रक क्या है? तो ध्वनि के मात्रक जो है डेसिबल है। वायु में ध्वनि का वेग, तो वायु में ध्वनि का वेग होता है 332 मीटर प्रति सेकेंड। 332 मीटर प्रति सेकेंड। पानी में होता है लगभग 1500 मीटर प्रति सेकेंड। और स्टील में, इस्पात में होता है लगभग 5000 मीटर प्रति सेकेंड। 5000 मीटर प्रति सेकेंड। परास्वर ध्वनि उत्पन्न करने वाले जीव हैं कुत्ता और चमगादड़। परास्वर ध्वनि उत्पन्न करने वाले जीव हैं कुत्ता और चमगादड़। जीवाणु से उत्पन्न होने वाला रोग, अक्सर हमसे पूछता है कि कौन सा रोग जीवाणु से होता है, कौन सा रोग विषाणु से होता है। तो जीवाणु, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, उससे मुख्य रोग जो होते हैं हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस और गुनेरिया। एक बार फिर से, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, सिफिलिस, गुनेरिया। विषाणु यानी वायरस से होने वाला रोग जो है कैंसर, एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो और इन्फ्लुएंजा। और भी रोग हैं, लेकिन ये प्रमुख हैं। विषाणु वाले, वायरस वाले कैंसर, एड्स, चेचक, खसरा, पोलियो, इन्फ्लुएंजा। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग जो है मलेरिया, अमीबा, पेचिस। मलेरिया, अमीबा, पेचिस। दूर दृष्टि के देखने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग करते हैं?
दूर दृष्टि के लिए प्रयोग करते हैं कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि को ठीक करने के लिए कॉनकेव अवतल लेंस, कॉनकेव अवतल लेंस। कार की बैटरी में कौन सा अमल होता है? तो कार की बैटरी में अमल होता है H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक अमल, सल्फ्यूरिक अमल। पृथ्वी के मध्य परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के मध्य परत को परवार कहते हैं, पृथ्वी के मध्य परत को परवार कहते हैं। ऊपर वाले को भूपर पट्टी, ऊपर वाले को भूपर पट्टी, और नीचे वाले को क्रोड़ कहते हैं, नीचे वाले को क्रोड़ कहते हैं। वायु दाब मापने वाला यंत्र है, तो वायु दाब मापने वाला यंत्र है बैरोमीटर, बैरोमीटर। कास्टिक सोडे का सूत्र है, कास्टिक सोडे का सूत्र है NaOH, NaOH, NaOH। सबको रक्त देने वाला, तो सबको रक्त देने वाला समूह है O, जिसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, और सबसे रक्त लेने वाला है AB, जिनको यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। मेढक किस अंग से सांस लेता है? तो मेढक जो है फेफड़ा चमड़ी से सांस लेता है। आज क्लास खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।